मकर राशि वालों, 17 फरवरी 2026 के बाद आपकी तिजोरी का ताला या तो हमेशा के लिए खुलने वाला है या फिर बदलने वाला है। अगले कुछ दिनों में ब्रह्मांड में दो ऐसी घटनाएं होने जा रही हैं जो सीधा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सीधा आपकी जेब, आपके बैंक बैलेंस, आपके परिवार पर असर करने वाली हैं। कुंभ राशि आपके लिए कोई साधारण राशि नहीं है, ये आपका धन भाव है, क्योंकि कुंभ राशि आपकी अपनी मकर राशि से द्वितीय भाव में पड़ती है। और इतिहास गवाह है, जब भी धन भाव में सूर्य, राहु और मंगल जैसे क्रूर और पाप ग्रह बैठते हैं तो फिर विस्फोट तो अवश्य होता है। इंसान या तो रंक से राजा बनता है या फिर एक गलत स्टेप से अपनी जमा पूंजी गंवा देता है। 17 फरवरी का ग्रहण और 23 फरवरी का पंचग्रही योग, ये कोई सामान्य गोचर नहीं है, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजिट है, फाइनेंशियल जैकपॉट का सिग्नल है। ये पैसा कहां से आएगा, किन गलतियों से पैसा मिट्टी हो सकता है, आज हम इसी का पोस्टमार्टम करेंगे। नमस्ते, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आज हम डिकोड करेंगे मकर राशि का सबसे क्रिटिकल टाइम। डायरी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि ये गणित आपको किताबों में नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आकाश में एक्चुअली हो क्या रहा है। मकर राशि के स्वामी शनि हैं और सारा खेल आपकी राशि के ठीक नेक्स्ट हाउस यानी सेकंड हाउस में होने वाला है। सबसे पहली घटना जो होगी 17 फरवरी 2026 मंगलवार को कुंभ राशि में कंकड़ सूर्य ग्रहण लगने वाला है। हाँ, ये सच है कि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसका सूतक भी नहीं लगेगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में एक नियम है, एनर्जी हैज नो बॉर्डर्स। जब आपके धन भाव यानी सेकंड हाउस का स्वामी शनि खुद वहां मौजूद ना हो और जहां ग्रहण लग रहा है, तो ये आपकी फाइनेंशियल साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करेगा। आप पैसों को लेकर थोड़ा सा डरा हुआ महसूस करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी घटना होगी 23 फरवरी सोमवार को, जब सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध और राहु, ये 5 ग्रह आपके द्वितीय भाव में पंचग्रही योग बनाएंगे। एस्ट्रोलॉजी में दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव सिर्फ पैसा नहीं है, दूसरा भाव आपकी वाणी है, दूसरा भाव आपका खान पान है और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा भाव आपका कुटुंब है। सोचिए, एक छोटे से कमरे में 5 अलग अलग स्वभाव के लोग यदि बंद हो, जैसे सूर्य ईगो, मंगल एग्रेशन, राहु इल्यूजन, बुध बुद्धि और शुक्र यानी लग्जरी और डिजायर्स, तो ये कॉम्बिनेशन मकर राशि के लिए वेल्थ एक्सप्लोजन ला सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आप इस एनर्जी को हैंडल कर पाएंगे या नहीं। आइए जानते हैं इन ग्रहों का, इन योगों का, खासकर सूर्य ग्रहण और पंचग्रही योग का आपके करियर, आपके फाइनेंस, आपके रिश्तों पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करियर के बारे में। करियर को लेकर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राज है कि आपके करियर का स्वामी जो 10th लॉर्ड है, जो शुक्र है, और आपके लाभ का स्वामी 11th लॉर्ड मंगल, ये दोनों करियर और प्रॉफिट, करियर और लाभ उठ करके आपके धन भाव में आ गए हैं। अब इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा? अगर आप कंसल्टेंसी, पीआर, मीडिया, बैंकिंग, डेटा एनालिटिक्स या स्पीकिंग से जुड़े हैं, स्पीच से जुड़े हैं, तो किसी भी ऐसे करियर में ये आपके लिए गोल्डन एरा की शुरुआत हो सकती है। आपकी बातों में ऐसा चुंबक होगा कि आपके क्लाइंट्स, लोग, उनको आप कन्विंस कर लेंगे। हाई टिकट सेल्स क्लोज करने का ये सबसे बेस्ट टाइम है। लेकिन कुछ इसके साथ सावधानियां भी हैं, जैसे सूर्य और शनि, इनका आपस में बैर है, शत्रुता है। मंगल बहुत ज्यादा फायरी हैं, तो ऑफिस पॉलिटिक्स आपके सैलरी या इंसेंटिव्स पे गाज भी गिरा सकता है। आपके कलीग्स आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर आपके बॉस के सामने पेश कर सकते हैं। 23 फरवरी के बाद ऑफिस में लिखित कम्युनिकेशन पर ही भरोसा करें, जुबानी वादों पर किया काम इल्जाम के रूप में सामने आएगा। इसके बाद बात करेंगे फाइनेंस की।
सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है फाइनेंस, पैसा, और ये योग जो है आपके धन भाव में ही बन रहा है। अब यहां 8वें घर का स्वामी सूर्य राहु के साथ बैठा है। 8वां घर अचानक लाभ और अचानक हानि दोनों का है। ये स्पेकुलेटिव गेन्स का योग है। शेयर मार्केट, क्रिप्टो या पुरानी पुश्तैनी जमीन से अचानक बड़ा पैसा आ सकता है। जिन मकर राशि वालों का पैसा सालों से फंसा हुआ था, अचानक रिलीज हो सकता है। राहु यहां आपको लालची बनाएगा। आप जल्दी पैसा कमाने के लिए कोई बड़ा रिस्क लेंगे। याद रखिए, यहां मंगल भी है। मंगल इंपल्सिव बाइंग करवाता है। आप जोश में आकर कोई ऐसी लग्जरी चीज या प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं जिसकी ईएमआई बाद में आपका गला घोंट दे। साथ ही 8वें घर का स्वामी धन भाव में होने का मतलब है टैक्स रिलेटेड इश्यूज। अगर आपका पेपर वर्क कमजोर है तो सरकारी नोटिस भी मिल सकता है। पैसा आएगा छप्पर फाड़ के, लेकिन अगर आपने उसे शो ऑफ में लगाया तो उतनी ही तेजी से जाएगा भी। बात करेंगे आपके रिश्तों के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में। रिलेशनशिप के मामले में ये समय वॉकिंग ऑन एगशेल्स यानी कांच पर चलने के जैसा है। द्वितीय भाव कुटुंब का है और द्वितीय भाव में 5 ग्रहों का युति योग घर में प्रॉपर्टी को लेकर के या पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने को लेकर भयंकर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। मंगल और केतु जो अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, वाणी को कड़वा बना देंगे कि आप गुस्से से कुछ भी बोल देंगे जो फिर कभी वापस ना लिया जा सकेगा। खासकर लव लाइफ में शुक्र यहाँ पीड़ित है। थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आपके परिवार की वजह से हो सकता है, यानी आपके रिश्तेदार आपके रिश्तों के बीच में आग लगाने का काम कर सकते हैं। 23 फरवरी से अगले 15 दिन कोशिश करें किसी से बहस ना करें अगर आप अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके भविष्य के विजन को लेकर के। तो भविष्य की बात करें दोस्तों तो ये समय नींव रखने का है। राहु और बुध की युति आपको भविष्य के लिए कोई बड़ा बिजनेस आइडिया देगी। ये समय है जब आप अपनी पैसिव इनकम की शुरुआत कर सकते हैं। ये गोचर आपको सिखाएगा लिक्विड कैश की वैल्यू क्या है। जो लोग इस समय सेविंग कर ले गए हैं वो 2026 के अंत तक मकर राशि के सबसे अमीर लोगों में गिने जाएंगे, लेकिन जो भावनाओं में बह गए उन्हें भविष्य में कर्ज चुकाना पड़ेगा। फैसला आपका है। आप ग्रहों की इस ऊर्जा को लड़ने में खर्च करेंगे या नोट छापने में। अब बात करते हैं सुरक्षा कवच की, यानी उपायों की। तो सबसे पहले मंत्र जप की बात करें तो क्योंकि आपके धन भाव में इतनी बड़ी हलचल होने वाली है, तो धन भाव में स्थिरता के लिए आप रोजाना ओम शम शनैश्चराय नमः इसका कम से कम 1 माला जाप करें, या भगवान शिव का दारिद्र्य दहन स्रोत का पाठ भी आप रोजाना कर सकते हैं। यह धन हानि को तुरंत रोकेगा। इसके अलावा सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए आप कोपल या पन्ना धारण कर सकते हैं, जो शुक्र और बुध आपके करियर और भाग्य को बल देंगे। रुद्राक्ष भी पहना जा सकता है। 7 मुखी रुद्राक्ष महालक्ष्मी स्वरूप है, या 10 मुखी रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं जो फाइनेंशियल लॉसेस से आपको बचाएगा। और इसके अलावा आप चाहें तो ब्लाइंड्स को या दिव्यांग व्यक्तियों को भोजन अवश्य कराएं। इससे भी ग्रहण का प्रभाव काफी कम होता है। दोस्तों, ग्रह अपना काम करेंगे, आपको अपना कर्म करना है। इस वीडियो ने आपको वार्निंग और अपॉर्चुनिटी दोनों दे दी है। 23 फरवरी का इंतजार मत करिए, तैयारी जो है आज से शुरू कीजिए। अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली पर पंचग्रही योग या सूर्य ग्रहण का प्रभाव जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मकर राशि वालों के साथ शेयर जरूर करें। शायद आपका शेयर किसी का नुकसान बचा सकता है। विदा लेता हूं। जय श्री महाकाल।